Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, काजो रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं। क्या सोच रहे हो आपके बारे में? लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज। मिस्टिसिज्म सबसे पहले, सर्विस, जॉय, फेथ, प्रेयर। ओके, discovery, abundance, victim, trickery and completion। ओके, को क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इनकी एनर्जीज क्या हैं। जिन्हें मेरे मिस्टिसिज्म की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिसिज्म, 5 of Pentacles and 5 of Swords। मुझे यहाँ पर टॉरस, वर्गन, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या और मकर राशि। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है सबसे पहली चीज़ हो सकता है कि हो सकता है आपके पर्सन ने आपको घोस्ट किया हो, बिकॉज आपको रीज़न नहीं मालूम कि उन्होंने बात करनी बंद क्यों की या उन्होंने ब्लॉक क्यों किया। आई थिंक सडनली उन्होंने बात करना बंद कर दिया, या जिसे कहते हैं ना घोस्ट करना, गायब हो जाना एकदम से, तो वैसे ये हुए हैं। क्योंकि ऐसा नज़र आता है कि रीज़न आपको पता ही नहीं है कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है या आपसे बात नहीं कर रहा, बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं है, या सडनली ब्लॉक कर दिया, या लड़ाई झगड़े हो रहे, क्यों हो रहे हैं आपको पता ही नहीं है। वो रीज़न उन्होंने कुछ नहीं दिया, ना कुछ ऐसा हुआ जिससे ये अंदाज़ा लगाएं कि भाई हाँ, हमारे बीच में ये सारी चीज़ें हुई थी जिसके कारण जो है ये प्रॉब्लम आई हमारे रिश्ते में, बट ऐसा भी नहीं हुआ। तो ऐसा मुझे कुछ यहाँ पर दिख रहा है कि आपको रीज़न नहीं मालूम कि इस पर्सन ने क्यों बात की, बंद क्यों की, और जो भी इशू हुआ वो क्यों हुआ। और अगर मैं इनके लेट नाइट एनर्जीज़ को देखूं तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो उनकी एक तो ना फाइनेंशियल कंडीशंस बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो आपसे अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को छुपा रहे हैं, वो आपसे अपनी प्रॉब्लम्स को छुपा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, कोई बात ऐसी है जो वो छुपा रहे हैं आपसे कि लाइक वो आपको बताना नहीं चाहते हैं, आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी वो काफ़ी परेशान तो दिख रहे हैं मुझे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है या उनका करियर अच्छा नहीं है, वो अपने करियर से रिलेटेड कुछ छुपा रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, जिसकी वजह से टेंशन उनको बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो इरिटेशन उनको बहुत ज़्यादा हो रही है, फ्रस्ट्रेटेड है वो बहुत ज़्यादा, और किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा। उन्होंने रिश्ता ख़त्म नहीं किया आपके साथ, एक्चुअली उनका किसी से भी बात करने का मन नहीं है क्योंकि वो थोड़े से परेशान हैं अभी। ठीक है,
सर्विस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। काफ़ी हेल्पलेस सी एनर्जी है। ओके, हो सकता है आपकी पर्सन किसी तरीके के हेल्थ इशू से भी अभी गुज़र रहे हैं, किसी तरीके का कोई हेल्थ इशू, या इनका कोई बहुत करीबी जो इनके दिल के बहुत करीब है उसका उनका कोई हेल्थ इशू चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। या तो आपके पर्सन जो हैं आपके जो पर्सन हैं उनसे रिलेटेड कोई हेल्थ इशू है, या फिर उनके कोई बहुत करीबी। ठीक है, आपके पर्सन राइट नाउ बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं और बहुत स्टक फील कर रहे हैं। हैप्पी तो बिल्कुल नहीं है अपनी लाइफ में, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या करें, ऐसा कुछ है। अगर उनकी खुद की हेल्थ इशू है तो अपनी हेल्थ, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए तो उनका कोई करीबी है और कुछ लोगों के लिए वो खुद है। ठीक है, और एक होता है ना कि जब हेल्थ इशू होता है तो इंसान सोचता बहुत कुछ है बट कर नहीं पा रहा, कुछ टेंशन है, आप ये मान के चलो, और उस टेंशन के कारण ही इनकी लाइफ में ये हेल्थ इश्यूज़ का होना और ये सारी चीज़ें होना वो उसी टेंशन की वजह से है। या इनका कोई बहुत करीबी, इनके दिल के बहुत करीब है कोई इंसान, उसको कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण भी इनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा। एक होता है ना, हम किसी से बहुत प्यार करें या किसी से हमारा बहुत लगाव है और वो इंसान परेशान है या फिर वो इंसान की तबीयत ठीक नहीं है, तो हमारा ज़्यादा किसी ध्यान उसी तरफ जाता है बार बार और चीज़ों में ध्यान नहीं लगता, वैसा कुछ है। जॉय की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द स्टार जो कि हीलिंग का कार्ड है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। गाइस देखो, आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ, आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, उनकी लाइफ में थोड़ी सी चीज़ बैलेंस हो जाए, क्योंकि हीलिंग एनर्जी है। आपकी पर्सन भी चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ बैलेंस हो जाए, देन उसके बाद में जो भी है वो बेटर हो जाएगा। वो भी जॉय चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो भी इस तरीके से सैड नहीं रहना चाहते, परेशान या दुखी नहीं रहना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आप दोनों का ऑनलाइन कनेक्शन हो। एक्वेरियस साइन है, यहाँ पर कुंभ राशि है, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से 2 ऑफ कप्स से बिल्कुल वो आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले अपनी लाइफ को बैलेंस कर ले, उसके बाद उनकी लाइफ में अभी बैलेंस नहीं है। ठीक है, उनकी लाइफ अभी बैलेंस में नहीं है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसके कारण अभी वो बात करने का उनका मूड भी नहीं है और उनका मन भी नहीं है। ठीक है, तो वो जैसे ही हील होंगे, जैसे उनकी लाइफ बैलेंस होगी, वैसे ही वो आपसे बात भी करेंगे, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि अब चीज़ें ठीक हो जाए। वो भी अब और ज़्यादा सैड नहीं रहना चाहते, वो भी इंजॉय करना चाहते हैं। ओके ओके ओके, वेट, कैन यू फेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। फेथ को क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन को पूरा भरोसा है कि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, या कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी या कोई अच्छे काम की अपॉर्चुनिटी उनके सामने आ जाएगी। उनको पूरा भरोसा है इस बात को लेकर के। यस, मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में भी बैलेंस नहीं है। उनकी लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब चल रही है, उनकी लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, मनी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड। सो उनकी पर्सनल लाइफ अभी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है, या उसमें प्रॉब्लम्स बहुत है, टेंशन बहुत है। सो इनको खुद को फेथ है कि चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अभी इनका किसी भी तरीके का एंजॉय करने का या किसी से बातें करने का या टाइम पास करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। इनका ये है कि अभी, मतलब उनका कहते हैं ना, कभी कभी देखो हर दिन एक जैसा नहीं होता, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। और एक और चीज़ कि हर इंसान ज़रूरी नहीं हर चीज़ शेयर करे, क्योंकि कुछ लोग नहीं कर पाते हैं शेयर। आई थिंक आपकी पर्सन भी बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते हैं, तो वो बता भी नहीं रहे हैं। और रीज़न कुछ और भी हो सकता है कि वो इसलिए भी नहीं बता रहे कि आप भी परेशान हो गए उनके साथ, तो मे बी बट वो उनको ऐसा लगता है कि अभी मेरी
मतलब एक तरीके से जब लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो मन नहीं करता ना, कौन फिर प्यार मोहब्बत की बातें करेगा जब खुद की लाइफ में परेशानी चल रही है। तो कुछ इश्यूज इनकी लाइफ में ऐसे चल रहे हैं। ओके, प्रेयर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टावर, यस, इनकी लाइफ में टावर चल रहे हैं, मैं ऐसा देख रही हूँ। ये भी हो सकता है इनकी मदर की हेल्थ ठीक नहीं है, या इनकी लाइफ में कुछ तो टावर मोमेंट चल रहा है, कुछ तो टावर जैसे सिचुएशन। टावर मतलब कि चीज़ों का बिखरना, चीज़ें ख़राब होना। तो प्रे कर रही हैं उसके लिए, ठीक है। जो भी लाइफ में तांडव मचा हुआ है, जो भी ये गड़बड़ हो रखी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, क्योंकि इंसान के सामने सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो है प्रार्थना करना। उसके अलावा कुछ हाथ में नहीं होता। एक्वेरियस स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि हो सकती है आपके पर्सन की, बट यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि वो अपनी कंडीशंस को बेटर करने के लिए प्रे कर रहे हैं, क्योंकि उनका वाकई कुछ अच्छा नहीं चल रहा, ना काम, ना हेल्थ, खुद की हेल्थ या फिर किसी अपने करीबी की। ऊपर से आपके साथ रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब हो गया पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। देखो, पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से तो अच्छा खासा करियर भी डूब जाता है। पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से इंसान एकदम टेंशन में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। फैमिली में थोड़ी भी दिक्कत होती है तो इंसान का सब कुछ वो हो जाता है, क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर पाता, इतना जल्दी चीज़ों को संभाल नहीं पाता, और जब तक संभलता है तब तक बहुत चीज़ें गड़बड़ हो चुकी होती हैं। तो वही यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि कुछ तो पर्सनली इनकी लाइफ में कुछ बड़ा इशू चल रहा है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं सिचुएशन में। ओके, तो अच्छी कंडीशन नहीं है, ये बहुत परेशान और बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं मुझे। डिस्कवरी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द चैरियट एंड यहाँ पर है स्ट्रेंथ। देखिए, आपकी पर्सन चैरियट कार्ड हम चैलेंजेस को भी बताता है, तो उनकी लाइफ में चैलेंजेस है। यहाँ पर डिस्कवरी का कार्ड है, जो भी चैलेंजेस हैं उनसे कैसे पार पड़े, या फिर जो भी चैलेंजेस हैं उनसे कैसे फ़ाइट करें और कैसे उनसे बाहर निकले। तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वो एक रास्ता, मतलब एक तो बैलेंस, ये कार्ड बैलेंस को भी बताता है, बैलेंस करना। दूसरा, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, वो भी कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी हाल फिलहाल आई फील इनका पूरा फोकस अपने ऊपर है और अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर है, किसी और चीज़ के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस मैं नहीं देख रही हूँ। एंड अगर ऐसी कंडीशन में आप उनको कॉल मैसेज करते हो तो पर्सन बहुत इरिटेट होगा, ये भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अगर आपने किया है तो आपने देखा होगा कि थोड़ा अजीब या रूड उनका बिहेवियर देखने को मिला होगा, या फिर हो सकता है उन्होंने बिल्कुल ही कोई रिप्लाई ना दिया हो। बिकॉज़ इस वक्त उनका ये है कि मैं अपनी लाइफ को एक पाथ पकड़ाऊँ, बिकॉज़ उनकी लाइफ का भी कोई पाथ नहीं है। मतलब उनकी लाइफ जस्ट ऐसे है, बहुत बहुत इल्यूज़न में, और क्लियर नहीं है कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या क्या करूँ, क्या ना करूँ। लाइक बहुत उलझन में है, आप ये कह सकते हो। उनका माइंडसेट क्लियर नहीं है, उनको कोई एक डिसीज़न वो नहीं ले पा रहे अपनी लाइफ में कि व्हाट टू डू। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो काफ़ी स्टक हो गए हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। कैंसर साइन, कर्क राशि। अबंडेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए, आपकी पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है। ये अपनी जो भी इनकी लाइफ में है ना, अभी जितना भी इनकी लाइफ में इनके पास है, सबके पास कुछ ना कुछ है। सो जितना भी इनके पास है, यूनिवर्स ने जितना भी इनको दिया है, ये उसमें सेटिस्फाई नहीं है। ये थोड़े से ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं। अगर कोई ज़िद चढ़ जाए दिमाग में तो फिर ये उसको करके रहते हैं। और मुझे भी ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है सेटिस्फाई नहीं है, और इनको बहुत कुछ चाहिए अपनी लाइफ में।
एक लग्जूरियस लाइफ इस पर्सन को चाहिए, ये मुझे दिखाई देता है। और ये उसके उसके प्रति काफ़ी पैशनेट है। एक होता है ना पागलपन, कि मुझे इतने पैसे चाहिए मेरी लाइफ में, उसका पागलपन चढ़ा हुआ है। मुझे ये चाहिए ही चाहिए मेरी लाइफ में, उसका पागलपन सवार है। तो कुछ पागलपन सवार है क्योंकि फायरी एनर्जी है, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। तो वो पैशन से भरी हुई, वो पागलपन कि नहीं ये करना है तो करना है और इतना चाहिए तो चाहिए, तो वो पागलपन मुझे दिखता है इनके अंदर। या काफ़ी ज़्यादा पैसों के मामले में बहुत इनके लिए पैसे अबंडेंस है। ये कुछ मे बी इनका कुछ पैशन भी है जिसको ये करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, कुछ है इनका, कोई ना कोई ड्रीम है एंड ये उसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ये मुझे दिखाई देता है। विक्टिम एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है टेम्परेंस एंड 5 ऑफ कप्स। देखिए आपके जो पर्सन हैं ऑफ कोर्स वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं हमेशा, हर सिचुएशन में बेचारे बन जाते हैं वो, ये मुझे दिखाई देता है। एंड वो अभी भी विक्टिम के जैसे ही, उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ, अरे मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम, मेरी लाइफ में कुछ है नहीं, ये वो। सो अभी भी एक वही एनर्जी है वो विक्टिम वाली, यू नो, लाइक मैं बेचारा हूँ, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपसे कांटेक्ट तो करेंगे फॉर श्योर, जब कांटेक्ट करेंगे तो भी ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, ये भी मुझे दिखाई देता है क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये बेचारा बन के ही सिंपैथी लेते हैं और अपनी गलतियों को वैसे ही छुपाते हैं। जो भी गलती करते हैं ये बेचारे बन जाते हैं तुरंत और उनको दबाने की या छुपाने की कोशिश करते हैं। वैसे आपके पर्सन को पर्सनली और स्ट्रांगली लगता भी है कि वो बेचारे हैं, उनके साथ हमेशा गलत होते आया है और उनको कभी लाइफ में प्यार नहीं मिला, उनको कभी लाइफ में यू नो कुछ लोगों की आदत होती है, उनको कितना ही प्यार दे लो बट फिर भी वो अपने लिए यही फील करते हैं कि मुझे लाइफ में कभी कुछ मिला नहीं, लाइक इस तरीके की सोच होती है। यहाँ पर है सैजिटेरियस, धनु राशि। सो इनका भी कुछ वैसा ही है। एक्चुअली ऐसा तब भी आता है जब इंसान बहुत परेशान होता है ना, तब भी उसको लगता है कि कोई नहीं है मेरा, जबकि उसके होते हैं लोग लेकिन उसको लगता है कोई नहीं है मेरा, मुझे समझने वाला कोई नहीं है एंड ऑल। ट्रिकरी एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, द मून। मुझे ऐसा लगता है लोग भी इनको काफ़ी मैनिपुलेट करते हैं, लोगों से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग इनको बहुत ईज़िली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लोग ना इनको कंट्रोल कर लेते हैं इमोशन से, या फिर यू नो कुछ लोग इनकी लाइफ में ऐसे हैं जो इनको बहुत कंट्रोल करते हैं, ठीक है, लेकिन वो इनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। मतलब कि ठीक है कंट्रोल करो, लेकिन अगर वो अच्छी इंटेंशन रख के तो गलत नहीं है, बट वो इनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, उनकी इंटेंशन इनके प्रति अच्छी नहीं है। जो लोग इनको कंट्रोल कर रहे हैं ना, उनकी इंटेंशन इनके प्रति अच्छी नहीं है, ये मुझे दिखाई देता है। और मुझे ऐसा लगता है इनकी मदर भी बहुत विक्टिम कार्ड प्ले करती हैं, इनको बहुत इमोशनल करके रखती हैं ताकि हमेशा ये उनकी सुने, वो भी दिखाई देता है। कंप्लीशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखो मुझे ऐसा भी लगता है कि 7 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। हो सकता है इस पर्सन ने पहले भी आपसे काफ़ी ज़्यादा झूठ बोले और ये झूठ बोलते और अभी भी कुछ झूठ बोल रहे हैं, बट उसका रिग्रेट भी है इनको। देखो एस ऑफ कप्स एक ब्लेसिंग मिली लव के तौर पर, यूनिवर्स ने कोई पर्सन दिया प्यार,
उसके रूप में प्यार दिया। कि कोई इंसान हमसे सच्चा प्यार कर रहा है या कोई इंसान हमारे लिए सच्ची फीलिंग्स रख रहा है, वो भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, राइट। तो उसी तरीके से इनको ब्लेसिंग के तौर पर आप मिले थे, बट इन्होंने झूठ बोला और झूठ बोल के इन्होंने क्या किया, चीज़ों को बहुत ख़राब किया। आपके पर्सन इस चीज़ का रिग्रेट करते हैं कि उनके झूठ के कारण काफ़ी रिश्ते उन्होंने खोए हैं अपनी लाइफ में। झूठ बोल करके उन्होंने काफ़ी रिश्ते खोए हैं, ये मुझे दिखाई देता है। तो इनको रिग्रेट भी हो रहा है, ये भी मुझे दिखाई देता है। इम्पॉर्टेंट नंबर्स बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नंबर जो है वो है 5, 8, 17, 1, 16, 14 एंड 7। जो बहुत स्ट्रॉन्गली नंबर यहाँ पर आए ना रीडिंग में, वो है नंबर 8, नंबर 1 एंड नंबर 14, बहुत स्ट्रॉन्गली, ठीक है। मंथ्स की बात करूँ तो मई है, अगस्त है, जनवरी और जुलाई, ओके। उसके बाद में मुझे दिखाई देता है मई, ओके। ये मंथ्स मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखते हैं। तो ये डेट और मंथ्स हैं जो कि मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट देख रही हूँ। तो अभी आपके पर्सन बहुत परेशान है अपने पर्सनल इश्यूज़ के कारण। इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा और ये बहुत मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हैं, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।